एक और टॉपिक हम क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है, हम स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर हमारे पास है, पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन वर्ड एक लैटिन वर्ड है। री मींस अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस। कि कोई भी दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस करे ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग्स, अपने जैसे औलाद प्रोड्यूस कर सके, तो उस सिस्टम को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, रिप्रोडक्शन is a most fundamental essential for continuity survival of life। ये चीज याद रखना कि रिप्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसको कंटिन्यू रखना या एक मोस्ट फंडामेंटल है। उसको कंटिन्यू रखेंगे तो आगे चल के हमारी जो जिंदगी है या हमारी जो स्पीशीज है वो डे बाय डे सर्वाइव कर सकेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रखोगे तो दुनिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी। अगर रिप्रोडक्शन लेवल लो होता गया तो क्या होगा, हमारी जो स्पीशीज है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी। द स्पीशीज बिकम endangered due to the low reproduction rate of reproduction। हमारी डे बाय डे स्पीशीज खत्म होती जाएगी। खत्म होने क्यों खत्म होती? क्योंकि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जब लो हो जाता है उसकी वजह से डे बाय डे स्पीशीज खत्म होती जाती है। अब देखो, रिप्रोडक्शंस आल्सो डिपेंड अपॉन फेवरेबल कंडीशंस। ये चीज याद रखनी है, अगर फेवरेबल या एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा तो रिप्रोडक्शन जैसा अमल दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कर सकेंगे। अगर कंडीशन सही नहीं हुई तो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। हमारे पास दो किस्म है रिप्रोडक्शन के। एक हमारे पास है असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है? असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, और कोई भी इसके अंदर सेल वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कि जो मेल गेमेट्स या फीमेल गेमेट, एग और स्पर्म्स, इसके अंदर नो प्रोड्यूस होते हैं और ना तो इसके अंदर कोई भी सेक्स सेल है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, मेल एंड फीमेल गेमेट्स, और उनके अंदर सेल सेक्स सेल भी होते हैं। डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर गेमेट्स की फ्यूजन भी होती है, एग और स्पर्म्स की, और प्लस में सेक्स सेल भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और अपोजिट सेक्स वाले इन्वॉल्व होते हैं, और ये चीज याद रखने। और इसके अंदर कोई भी ऑफस्प्रिंग्स, ये अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे तो एग्जैक्टली कॉपी होगी किसकी? पेरेंट्स की। ये चीज याद रखनी। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, नॉट एग्जैक्टली कॉपी फॉर पेरेंट्स, कोई भी कॉपी वगैरह नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब देखो, ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली सिमिलर देयर पेरेंट्स, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिकली सिमिलर होती हैं ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से, और इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली नॉट सिमिलर देयर पेरेंट्स, और इसके अंदर ऑफस्प्रिंग्स है वो जेनेटिकली कभी भी सिमिलर नहीं होते पेरेंट्स से। ठीक है, नो न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस वगैरह जैसा अमल है वो कभी भी नहीं होता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेक्स सेल या डिफरेंट टाइप के जीन्स वगैरह मिलते हैं, तो उससे क्या होते हैं? वेरिएशन होती है, और वेरिएशन क्या काज करती है? इवोल्यूशन काज करती है। ठीक है, उसके बाद हम असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट और प्लस में बैक्टीरिया और प्लांट के अंदर कैसे होती है और किस तरीके से होती है। अब देखो,
बैक्टीरिया हो या प्रोटिस्ट हो या प्लांट हो, वो अपनी जैसे औलाद प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट मेथड के जरिए, वो मेथड हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है फिशन। फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम स्प्लिटिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, जैसे स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू और मोर सेल इज कॉल्ड फ्यूजन, के एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी पेरेंट बॉडी अपने टू या दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूटे, तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग, ठीक है। ये सिंपलेस्ट मेथड है और प्लस में फास्टेस्ट मेथड भी है। मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद रिप्लिकेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे प्रोकैरियोटिक्स के अंदर होता है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी होगी। ऑस्प्रिंग्स के अंदर जैसे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकेरियोट के अंदर होता है, ये भी एक किस्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद जब डॉटर सेल बन जाते हैं वो इंडिपेंडेंट डॉटर सेल होते हैं और रिसीव करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक या जेनेटिक मटेरियल। सपोज करते हैं अगर किसी भी पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है दो डॉटर सेल के अंदर, तो इसके अंदर और इसके अंदर या इन चारों के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। ये इसके पेरेंट सेल है और ये प्लस में डॉटर सेल है। उसके बाद हम आते हैं इसके दो टाइप से, एक हमारे पास बाइनरी फ्यूजन है, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन है। इन दोनों के अंदर एक ही छोटा सा डिफरेंस है कि मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन वो एक फ्यूजन है जो जिसके अंदर कोई भी पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है टू डॉटर सेल के अंदर, तो उसको हम बाइनरी, वर्ड का मतलब ही दो होता है, तो कोई भी पेरेंट बॉडी दो डॉटर सेल के अंदर टूटे तो उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर ये फेवरेबल कंडीशंस के अंदर कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए और कंडीशन जो है मॉइस्चर होनी चाहिए। और कोई भी सिंगल बैक्टीरिया अगर डिवाइड होगा, दो अपने डॉटर सेल बनाएगा, तो तकरीबन 20 मिनट के अंदर दो डॉटर सेल बनाएगा, ठीक है। और अगर मेनी बनाने, एक से ज्यादा बनाने, तो उसको एक थोड़ा सा इंटरवल टाइम, शॉर्ट इंटरवल टाइम लेना पड़ता। उसके बाद हम मल्टीपल फ्यूजन के अंदर आते हैं। देखो मल्टीपल फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, कोई भी पेरेंट बॉडी एक से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूटे तो उसको मल्टी का मतलब मेनी कि पेरेंट्स बॉडी डिवाइड इनटू मोर देन टू डॉटर सेल, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। जैसे ये पेरेंट बॉडी टू डॉटर सेल के अंदर टूट रही है तो बाइनरी फ्यूजन, अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूट रही है तो हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। अब आते हैं बडिंग। उसके बाद नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग एक किस्म की पेरेंट बॉडी फ्रॉम द सिंगल आउट ग्रोथ, ठीक है, इस कॉल्ड बड। बड एक किस्म की एक ऐसी सिस्टम टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर किसी भी पेरेंट बॉडी से छोटा सा बड अटैच होता है। जब ये बड टूट जाता है, डिजेक्ट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, तो ये ग्रो करता है अपने जैसी न्यू इंडिविजुअल बॉडी वगैरह बनाते रहते हैं। जैसे यीस्ट और प्लांट के अंदर ज्यादातर ये नजर आता है। जैसे ये सपोज करते हैं, ये हमारे पास यीस्ट सेल है, इसके अंदर पहले डेवलपिंग हुआ बर्ड, और बर्ड ऊपर की तरफ, और ये बर्ड न्यू बर्ड बन जाता है ऊपर की जानब, और ऐसे बर्ड ऑफ चेंज भी कभी कभी किसी के अंदर नजर आ जाती है। तो बडिंग एक किस्म की आउट ग्रोथ है पेरेंट बॉडी से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्पोर्स। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, कोई भी एक बॉडी होती है, जैसे ऊपर की तरफ जो पार्ट है उसको हम स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। इसकी जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और ये एक स्टॉल्स होती है जिसको हम फूड सोर्स कहते हैं या स्टोनिंग कहते हैं, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। और हाइफी होती है, हाइफी एक जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि स्पोरेंजियम जो प्रोड्यूस करता है आर स्पोर्स यूनिसेल्युलर, न्यूमरस यूनिसेल्युलर स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और स्पोर्स जो है वो वेरी स्मॉल होते हैं,
और लाइट होते हैं। लाइट का मतलब उसका वेट कम होता है, ठीक है। एंड डिस्पर्स इनटू विंड, और हवा के जरिए या किसी इंसेक्ट के जरिए या किसी एनिमल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाते हैं। तो स्पोर्स आर थिक्ड रेजिस्टेंट वाल होती है, वो अनेबल टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। उसके जो आउटर है ना, आउटर ऐसे लेयर होती है, वो रेजिस्टेंस होती है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर कभी भी अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। और जब कंडीशन अच्छी हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है, तो स्पोर्स ड्रॉप इनटू सबस्ट्रेटम किसी जगह के ऊपर गिरते हैं। गिरने के बाद डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये जो स्पोर्स है ये हवा के अंदर उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद कहीं पे भी किसी फेवरेबल कंडीशंस के अंदर गिरते हैं, और गिरने के बाद किसी सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद वहीं ग्रो करते रहते हैं। ज्यादातर ये फंजी वगैरह के अंदर नजर आ जाता है आप लोगों को, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर भी। उसके बाद हमारे पास लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस ये भी है सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी है सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस इज अ नॉट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये एक किस्म का नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एक किस्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है, पर इसके अंदर ज्यादातर जो लीव होती है या रूट्स होती है या स्टीम होती है, उनके अंदर भी एबिलिटी होती है अपना जैसा प्लांट बनाने की। जैसे सपोज करते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, आर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट इन डिफरेंट वियर द वन आर मोर बट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। और इसके अंदर जैसे आप लोग देखोगे ज्यादातर प्लांट्स होते हैं ऐसे ग्रो करते रहते हैं, ऐसे इस तरीके से ग्रो करते रहते हैं। तो ये एक किस्म का इनका बड होता है, और बड से ये प्लांट ग्रो होते रहते हैं और अराइज होते रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रनर प्लांट्स भी होते हैं। अब देखो टाइप ऑफ प्लांट किस तरीके से, जैसे स्टीम होते हैं, लीव होते हैं, रूट भी होते हैं, वो कैसे किस तरीके से ग्रो करते हैं। जैसे हमारे पास कौन से रूट के एग्जांपल है, कौन से स्टीम के, कौन से लीव के एग्जांपल है। अब देखो रनर जो प्लांट्स है ज्यादातर ग्रास वगैरह होती है, ठीक है, पालक वगैरह हम आप लोगों ने ग्रास वगैरह देखी होगी, या स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट्स है वो एक रनर प्लांट्स होता है इस तरीके से, ठीक है। ये बड निकला होता है, एडवेंटिशियस रूट घुसी हुई होती है जमीन के अंदर, और स्टोरिंग के अंदर फूड स्टोर हुआ होता है। ये आप लोगों के नोड से लीव वगैरह या फ्रूट वगैरह निकलता रहता है। उसके बाद स्टोर, या हम कहते हैं मिंट प्लांट, जो पुदीने को कहते हैं मिंट प्लांट, पुदीने को, ठीक है। राइजोबस, राइजोमोस, गिंगर जो प्लांट्स होता है, अदरक के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं गिंगर। बल्ब प्लांट्स, बल्ब इस तरीके से होता है, जैसे ये बल्ब बना होता है ऊपर की तरफ इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती है, ठीक है। जैसे ऑनियन है, गार्लिक है, लहसुन वगैरह को हम कहते हैं, ठीक है। या स्टीम ट्यूबर्स भी होते हैं, ज्यादातर स्टीम ट्यूबर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो वगैरह है, या बल्बरी है, ब्रायोफाइलस है, जैसे लीव के अंदर ही छोटे छोटे लीव निकलना, उसको हम ब्रायोफाइलस कहते हैं, ठीक है। और कुछ रूट ट्यूबुलर्स भी होते हैं, जैसे आप लोगों ने ज्यादातर रूट्स देखे होंगे, एक ही लीव है, इस लीव के अंदर एक से ज्यादा फ्रूट वगैरह अटैच होते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये ज्यादातर ये पोटैटो के अंदर नजर आता है, या फाइलोक्लेडस ऑपिशिया, ये ज्यादातर प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये रूट ट्यूबर्स प्लांट या रूट रनर प्लांट्स वगैरह नजर आते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन से चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।